बहुत समय पहले की बात है। भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में घने जंगलों के बीच बसा था एक गांव नरैनीपुर। ये गांव किसी भी सरकारी नक्शे में दर्ज नहीं था। न वहां बिजली पहुंची थी, न एसटीडीएच के, न ही कोई मोबाइल नेटवर्क। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि गांव में बाहरी आदमी का प्रवेश सख्त मना था। गांव की सीमा पर बड़े बड़े पत्थरों पर लाल अक्षरों में लिखा था, यहां प्रवेश वर्जित है, जान का खतरा है। सरकार, मीडिया और आम जनता इस गांव के बारे में कुछ नहीं जानती थी, सिवाय कुछ अफवाहों के। कहा जाता था कि वहां ऐसा कुछ है जिसे दुनिया से छिपाया जा रहा है। अर्जुन एक 28 साल का खोजी पत्रकार रहस्यमयी विषयों पर डॉक्यूमेंट्री बनाता था। जब उसे नरैनीपुर के बारे में पता चला, उसकी जिज्ञासा भड़क गई। जितना ज्यादा उसने उस गांव के बारे में जानना चाहा, उतना ही रहस्य और गहराता गया। एक रात अपने दोस्त नकुल से बात करते हुए अर्जुन बोला, अगर वहां कुछ छिपा नहीं होता तो लोगों को वहां जाने से क्यों रोका जाता? नकुल ने जवाब दिया, कभी कभी कुछ सीमाएं तोड़ना खुद के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन अर्जुन सुनने वालों में से नहीं था। अर्जुन जंगल के रास्ते से नरैनीपुर की ओर निकल पड़ा। जीपीएस भी वहां काम नहीं कर रहा था, लेकिन उसके पास एक पुराना नक्शा था जो उसने एक स्थानीय से खरीदा था। 3 दिन की पैदल यात्रा के बाद वो आखिरकार गांव के नजदीक पहुंच गया। गांव में दाखिल होते ही उसे एहसास हुआ कि यहां सब कुछ असामान्य है। गांव के लोग उसे देखकर चौंक गए। वह देख रहा था कि सबके चेहरे पर एक ही तरह का भाव था, डर, घबराहट और गुस्सा। एक बुजुर्ग महिला उसके पास आई और बोली, बेटा, जो भी तू चाहता है वो यहां नहीं मिलेगा। तू अभी लौट जा, जब तक समय है। लेकिन अर्जुन ने उनकी बात नजरअंदाज कर दी। अर्जुन ने महसूस किया कि यहां कुछ गंभीर रूप से छिपाया जा रहा है। गांव में कोई बच्चा नहीं दिख रहा था। हर घर का दरवाजा बंद था। खिड़कियों पर मोटे कपड़े लटक रहे थे। कोई भी उससे ज्यादा बात करने को तैयार नहीं था। शाम होते ही पूरा गांव जैसे कर्फ्यू में बदल जाता। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी, गांव के लोग किसी आदेश या डर के तहत जी रहे थे। अर्जुन ने तय किया कि रात को गांव में छिपकर देखेगा कि असल में क्या हो रहा है। रात को अर्जुन गांव के मंदिर के पास गया, जहां उसने देखा कि 4-5 आदमी मिलकर मंदिर के पीछे जमीन खोद रहे थे। उसे लगा जैसे वो लोग कोई गुप्त रास्ता या सुरंग खोल रहे हों। अर्जुन ने चुपचाप उनका पीछा किया और देखा कि वो लोग एक गहरे तहखाने में जा रहे हैं। वहां था लोहे का एक भारी दरवाजा। उस पर कुछ अजीब से निशान बने थे जो अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखे। अगले दिन गांव के मुखिया अर्जुन को बुलाते हैं। मुखिया शिवनारायण, 70 साल का, बेहद शांत चेहरा, लेकिन आंखों में सख्ती। वो बोले, हमें पता है तुमने क्या देखा। अब तुम्हें जाना होगा और ये बात किसी से कहनी नहीं होगी। अर्जुन ने पलटकर पूछा, क्या है उस दरवाजे के पीछे? कोई खजाना, कोई वैज्ञानिक प्रयोग या कोई अपराध? मुखिया चुप रहे, लेकिन तभी अर्जुन ने धमकी दी, अगर आपने सच नहीं बताया तो मैं सब कुछ उजागर कर दूंगा। मुखिया गहरी सांस लेते हुए बोले, तुम जानना चाहते हो तो सुनो। वर्षों पहले यहां एक वैज्ञानिक दल आया था। उनका काम था एक अत्यंत दुर्लभ धातु की खोज, जो सिर्फ नरैनीपुर की जमीन में पाई जाती थी। ट्रायोनियम नाम की धातु, जो रेडियोधर्मी थी और अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकती थी। लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि यह धातु सिर्फ शक्ति नहीं देती, ये इंसान के शरीर और दिमाग पर असर डालती है। कुछ वैज्ञानिक बीमार पड़ गए, कुछ पागल हो गए। तब सरकार ने वह प्रोजेक्ट बंद कर दिया और गांव को सीक्रेट जोन घोषित कर दिया। लेकिन गांव वालों ने इस धातु को एक वरदान समझा। उन्होंने इसे बचाकर रखा और बाहर की दुनिया से खुद को काट लिया। इसलिए आज भी वे उस जगह की रक्षा कर रहे हैं जहां वो धातु छुपाई गई है। वही तहखाना, वही दरवाजा। अब अर्जुन 2 राहों पर खड़ा था। वह चाहे तो उस तहखाने की रिकॉर्डिंग करके दुनिया के सामने यह रहस्य उजागर कर दे और अपने करियर का सबसे बड़ा धमाका कर दे, या फिर वह उस गांव की बात मानकर यह राज अपने तक रखे। उसे याद आया, मुखिया शिवनारायण ने कहा था, अगर ये बात बाहर गई तो लालच से चलकर बड़ी कंपनियां, सरकारें इस गांव को मिटा देंगी और हमारी पीढ़ियां, हमारी जमीन, सब खत्म हो जाएगा।
अर्जुन गांव से वापस लौटा। उसके पास वीडियो फुटेज, सबूत और कहानी थी, पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने एक लेख लिखा, कुछ रहस्य रहस्य ही रहने चाहिए। उस लेख में उसने नरैनीपुर का जिक्र नहीं किया, लेकिन कहानी ने हजारों लोगों का दिल छू लिया। हर सच को उजागर करना जरूरी नहीं होता। कुछ राज अगर उजागर हो जाए तो वो सिर्फ फायदा नहीं, नुकसान भी ला सकते हैं। इंसान की सबसे बड़ी ताकत है विवेक, और कभी कभी मौन सबसे सही जवाब होता है। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। ऐसी कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।